नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पीवाईक्यू वाला में। आज इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करेंगे जो पीवाईक्यूज़ हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विकसित और रुद्र। ये आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है 8/9/2022 को शिफ्ट सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चीनी मिल। तृतीयक कौन-कौन सी है? परिवहन भी तृतीयक है, संचार भी तृतीयक है, बैंकिंग बैंकिंग भी तृतीयक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षण। तृतीयक का कौन सा उदाहरण है? शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सह-विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खनन। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है कृषि। बैंकिंग किसके आता है? तृतीय क्षेत्र के। शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेती। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई। अगला क्वेश्चन है, कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का
एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तृतीयक। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। अगला क्वेश्चन है तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाजवाद का मिश्रण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवाद और गांधीवाद। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अधीन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि उद्योग। अगला चैप्टर हम कल करेंगे राष्ट्रीय आय एवं मापन। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आए हुए हैं ग्रुप डी के पेपर में, एनटीपीसी के में, जेईई के में सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो ये एनटीपीसी 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।